कांग्रेस सरकार, जिसने किया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय के मौके चाहता है। सरकार जिसने मजबूर पिता के सपनों के साथ छल किया। सरकार जिसने एक मां के विश्वास को तोड़ दिया। सरकार जो अपने सबसे बड़े वादे को ही भूल गई। और ये हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनके चेहरों में ये निराशा रही, अगर हमारा नौजवान भटकता रहा, तो किस प्रकार का निर्माण हम मध्य प्रदेश का करेंगे। सरकार जिसने 4200 लाख रुपए राशि को डुबो डाला। सरकार जिसने योजना के नाम पर किया मजाक। ये किसी सियासी दल का दावा नहीं है साहब, और ना ही हवा में तैरते बेतुके आरोप, बल्कि ये तो दस्तावेजों के हलक से निकला वो सच है साहब, जो सरकारी अलमारी में दफन था। सच भी सामने होगा और कांग्रेस सरकार की पोल भी खुलेगी, लेकिन पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। साल था 2019। भाजपा सरकार को परे धकेलकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी कांग्रेस। गुटबाजी से दो चार होते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा ही ठसे कमलनाथ। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यहाँ मतदाताओं से वादा था, वहाँ युवाओं को भी नई सरकार से रोजगार को लेकर थोड़ी आस थी। कमलनाथ ने भी आम लोगों की नब्ज को टटोलते हुए बड़ी ही जोर शोर से 22 फरवरी 2019 को युवाओं को अस्थायी रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना का दम भरा। आज ये एक शुरुआत है कि नौजवानों को हमने जो योजना बनाई है, स्वाभिमान योजना नौजवानों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, कि एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है, और जो 4000 रुपए मिलेंगे 100 दिन के लिए। लेकिन कमलनाथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो इस वर्ष युवा स्वाभिमान योजना के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास महकमे के पास 3300 लाख और 2400 लाख का बजट उपलब्ध था, जिसमें से 4200 लाख लापरवाही के चलते उपयोग ही नहीं किया गया। कमलनाथ सरकार योजना को लेकर भाषण और चर्चाओं तक ही सीमित रही, धरातल पर जाकर कोई ठोस कदम उठाए ही नहीं गए। बड़े बड़े पोस्टर छपे, विज्ञापनों में करोड़ों खर्च हुए, जनता से वाह वाह भी बटोरी गई। ये आगाज था और अंजाम आपको चौंका देगा। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम ये नारों की राजनीति में विश्वास नहीं करते, ये पोस्टर और बैनर और होर्डिंग की राजनीति में विश्वास नहीं करते। योजना बनी, घोषणा हुई कि नगरीय निकायों में निवासरत 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि भविष्य में स्थायी रोजगार हासिल हो सके। पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड पर अस्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। हम तो नौजवानों को 100 दिन में 4000 रुपए देंगे, ये हमारी योजना है। और हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि हम किस प्रकार से अपने नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखें। योजना का आगाज हुआ। उस समय शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं की जनसंख्या लगभग 17% थी। रोजगार ना मिलने के चलते बहुत से ऐसे युवा थे जो बेहाल थे। यहाँ तक कि फ्रस्ट्रेशन का आंकड़ा भी चिंताजनक था।
खैर, योजना के आगाज से युवाओं और उनके परिवार वालों को कुछ आस बंधी। सिर्फ एक साल और योजना दम तोड़ने लगी। बजट उपलब्धता के बावजूद ना तो युवाओं को घोषित भत्ता मिल सका और ना ही रोजगार। यहां साल 2020 के फरवरी मार्च माह में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तेजी से उभरी। वर्तमान योजना को ठीक से अमली जामा भी नहीं पहनाया गया था कि कमलनाथ सरकार ने एक और हवाई तीर दे मारा, और वो था युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत मिलने वाले भत्ते में 1000 रुपए की बढ़ोतरी। ये तब तय किया गया जब ये योजना तंत्र के निठल्लेपन के चलते सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। बगैर समीक्षा के योजना के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई। घोषणा को 1 महीना भी ना बीता था कि सरकार चलती बनी। बजट कांग्रेस सरकार ने ही आवंटित किया था और आगे भी पूरे वर्ष वही बजट चलता रहा। कांग्रेस सरकार 19 मार्च को गिरी थी और महालेखाकार की रिपोर्ट ने 31 मार्च 2020 की स्थिति में लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन दिया है, जिसने कमलनाथ सरकार की पोल खोलकर रख डाली। साफ है कि कांग्रेस सरकार ने रोजगार जैसे मुद्दे को बड़े ही हल्के अंदाज में लिया। छल कपट करके युवाओं की किस्मत का 4200 लाख रुपए राशि को डुबो डाला। सियासत में शगुफा आम है साहब, लेकिन देश के कर्णधार माने जाने वाले युवाओं के भविष्य, सपनों और यहां तक कि जीवन को लापरवाही की भेंट चढ़ा देना, ओह, स्वीकार तो ना होगा साहब।